तो चलिए हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान। नौकरी हो या बिजनेस हो, कोई भी आपकी समस्या है, क्या आपके सितारे कहते हैं नई जॉब कब लगेगी, मकान कब मिलेगा, प्यार या कार का सपना कब सच होगा, ये तमाम चीजें आपको हमारे इस खास शो में मिलेंगी। आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं या अपनी समस्या व्हाट्सएप में लिखकर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और नाम लिखकर मैसेज करना है। पंडित अमित पांडे जी आपको उचित उपाय बताएंगे। पंडित जी, सबसे पहले आज का पंचांग बता दीजिए। देखिए, अब माघ का महीना शुरू हो गया है, तो आज माघ का महीना का दूसरा दिन अर्थात द्वितीया तिथि है और यह पूरे दिन रहने वाली है। नक्षत्र की बात करें तो आज पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र सबसे अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है प्रत्येक कार्य के लिए, लेकिन 10:28 तक ही पुष्य नक्षत्र आज भोग करेगा। योग की बात करूं तो आज प्रीति योग है 1:47 सुबह तक, मतलब 16 जनवरी की भोर तक। आज करण तैतिल है और शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो चौघड़िया शुभ मुहूर्त आज दोपहर में 11:12 से लेकर के 12:31 तक रहने वाला है। तो जितने व्यापारी हैं वो इस शुभ मुहूर्त का प्रयोग कर सकते हैं। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए अभिजीत मुहूर्त की प्रतीक्षा ना करें। जो भी काम करना है वो चौघड़िया के ही शुभ मुहूर्त में आज कर सकते हैं। राहु काल आज 12:31 से शुरू होगा, मतलब जैसे ही चौघड़िया का शुभ मुहूर्त समाप्त होगा वो कहीं न कहीं राहु काल का शुभारंभ हो जाएगा, जो कि 1:50 दोपहर तक रहने वाला है। आज उत्तर दिशा का दिशाशूल है, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा न करें। सूर्य राशि मकर, जैसा कि कल मकर राशि में सूर्यदेव प्रवेश कर चुके हैं, और चंद्र राशि कर्क है। कुल मिलाकर के कर्क राशि के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। मेष राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा गोचर करेगा। इसके साथ साथ कहीं न कहीं मकर राशि के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके 7वें भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है। हालांकि मंगल वहाँ पहले बैठा है, लेकिन चंद्रमा का सप्तम में जाना कहीं न कहीं अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। जी, तो चलिए पंचांग आपने जान लिया आज का, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के साथ आप लगातार जुड़े रहिएगा, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि आज का शुभ मंत्र क्या है, ताकि आपका दिन बहुत अच्छा जाए। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज आप कौन सा उपाय करके अपने दिन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मुझे लगता है व्हाट्सएप मैसेज आज ले लेते हैं, और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए सबसे पहले हमारे साथ हमारे पास जो मैसेज आया है वो नितिन चौहान जी का आया है, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 1985, समय 8:05 सुबह के। 6 दिसंबर 1985। हाँ जी, समय 8:05 सुबह के, और जगह है पिथौरागढ़, उत्तराखंड। और इनका सवाल है कि मैं अपनी अभी वाली नौकरी से बहुत परेशान हूं, और बिजनेस का कोई आइडिया आप बता सकते हैं, या फिर कौन सा बिजनेस इनके लिए अच्छा रहेगा। 6 दिसंबर 1985, पिथौरागढ़, उत्तरांचल। नितिन जी का ये जो आपने बर्थ डिटेल बताई माफ है, कीजिएगा, 85 नहीं 84 है जी। 6 दिसंबर 84, दिन गुरुवार, 8:05 जो आपने समय बताया है, सुबह का जन्म है इनका, पिथौरागढ़ उत्तरांचल का। इसके हिसाब से इनकी धनु लग्न की कुंडली है और इनकी जन्म राशि है मेष। राहु की महादशा चल रही है वर्तमान में इनके जीवन में, और राहु इनकी जन्म कुंडली में विराजमान है 6ठे भाव में वृषभ का। तो दशा वैसे तो इनकी ठीक चल रही है। उच्च का राहु कहा जाता है वृषभ का, और मिथुन का राहु। पराशर जी वैदिक ज्योतिष में वृषभ के राहु को उच्च का मानते हैं, और आधुनिक ज्योतिष शास्त्र में मिथुन का राहु उच्च का माना जाता है। कुल मिलाकर के वृषभ और मिथुन का जो राहु होता है ये शुभ फल देने वाला माना जाता है। तो उसकी दशा इनके जीवन में चल रही है। इतना जरूर है कि अभी शुक्र का अंतर आया है, जो कि शुक्र मंगल के साथ है। तो ऐसे समय में व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन वो मंदा रहता है, बहुत अच्छा नहीं रहता है। मंदा मतलब मध्यम कैटेगरी का रहता है, और लेकिन फिर भी आगामी भविष्य इनका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जिस रास्ते, जिस पथ पर हैं, ये बिल्कुल सही चल रहे हैं। अगर यही ऐसे ही इनकी जीवन की तरक्की होती रही, ठीक सब काम करते रहे, तो अगले आने वाले 3-3.5 सालों में इनके जीवन में आर्थिक तंगी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आगामी दशा इनकी बृहस्पति की है, जो कि मूल त्रिकोण का है, केंद्र में बैठा हुआ है।
वहाँ से इनके जीवन में बहुत आर्थिक उन्नति, बहुत अच्छा समय, एक जीवन में मतलब व्यक्ति की अपनी खुद की पहचान हो जाती है और समाज में यश सम्मान प्राप्त करता है, अपने बाहुबल से धन अर्जित करता है। और वह इनकी दशा शुरू होगी तमन्ना जी सन 2030 के जुलाई के महीने से। अभी 3-3.5 साल ये जो काम कर रहे हैं इनको करना चाहिए और वो भी अच्छा कर रहे हैं। इतना जरूर कहूँगा, चूँकि राहु में शुक्र आता है, थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन डिस्प्यूटेड होता है, विवादित होता है, तो उसमें ज़रा सावधानी रखने की ज़रूरत है। जीवन साथी और अपने संबंधों को लेकर के थोड़ा केयर करें, ठीक उस संबंध को रखने का प्रयास करें। और कोई दिक्कत है तो उसके लिए शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी का दर्शन पूजन करें, तो उसमें भी इनको बहुत लाभ मिलेगा जी। तो चलिए, समाधान आपको बता दिया और आपके प्रश्न का जवाब भी आपको मिल गया। अब कॉलर ले लेते हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जी। आप अपना सवाल कर सकते हैं मनोज जी। पंडित जी नमस्कार, मैं आगरा से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 9 फरवरी 1975 रात्रि 12 बजे जी जी। और सवाल मेरा सवाल ये है कि मैं एक तो प्रॉपर्टी परचेज के बारे में पूछ रहा हूँ कि मैं खरीद पाऊंगा कि नहीं, और दूसरा मैं नौकरी के बारे में पता करना चाहता हूँ, मेरे को एक अच्छा जॉब मिलेगा कि नहीं। अभी मैं एक जॉब से रिटायर हुआ हूँ, दूसरा जॉब देख रहा हूँ। देखिए, आपका जो जन्म कुंडली है 9 फरवरी 75 तुला लग्न की है और अभी बृहस्पति की दशा खत्म होने जा रही है, शनि शुरू होने जा रहा है। तो प्रॉपर्टी का योग तो आपकी कुंडली में है, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, बना सकते हैं और एक से अधिक प्रॉपर्टी का योग आपकी जन्म कुंडली में दिखाई दे रहा है। रही बात नया काम शुरू करने को, तो 21 अप्रैल 2025 के बाद आपको नई जीविका, नया रोजगार पुनः शुरू हो जाएगा। अभी मुझे लगता है 1.5 साल से आप जो है, 1.25 साल से आप जो है काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन चिंता न करें, 21 अप्रैल के बाद आपका पुनः जो है कोई रोजगार, कोई नौकरी छोटी ही सही लेकिन मिल जाएगी। वैसे ऐसे लोग जो आपकी जन्म कुंडली बता रही है कि ऐसे लोग कभी बेरोजगार नहीं रहते हैं, मतलब जब तक इनके शरीर में इनके हाथ पैर चलते रहते हैं तब तक ऐसे लोग वर्किंग रहते हैं। और चूंकि दसम भाव पे सूर्य और चंद्रमा दोनों की दृष्टि है और चंद्रमा का वो घर है, कभी भी आपके ऊपर बेरोजगारी का ऐसा कोई दंश नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप थोड़ा सा खुद तैयार हो जाएं मन से कि नौकरी करनी है, तो नौकरी आपको बड़ी इजीली मिल जाएगी और कोई उस नौकरी मिलने में कोई संदेह मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे 21 अप्रैल के बाद आपकी जन्म कुंडली में जीविका मिलने का योग दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लुधियाना से एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कुलदीप इनका नाम है जी। कुलदीप जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हेलो जी कुलदीप जी, सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरा नाम कुलदीप कुमार है जी और मैं 7/5/1981 मेरी जन्म डेट है जी। और मेरा सवाल ये है, मेरे पे कर्जा बहुत है और कितने सालों से है और ये खत्म होने का नाम नहीं लेता, इसका कोई सॉल्यूशन और कब मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए, आपका जो कर्ज का पहला प्रश्न जो आपने कर्ज का पूछा हुआ है, तो अभी बाबू कर्ज की स्थिति तो अभी यथावत बनी रहेगी। सिर्फ फ़र्क इतना आया है कि अब आप नया कर्ज लेना बंद कर दिए हैं, बस यही इतना एक अच्छा इस नए साल 2025 में एक अच्छी शुरुआत आपने की है कि आपने नए कर्ज लेना बंद कर दिया है। लेकिन जो पुराने कर्ज हैं अभी उसको चुकाने का, उसको रीपेमेंट करने का कोई मार्ग आपके सामने नहीं दिखाई दे रहा है। रही बात आपका दूसरा सवाल जो आपने पूछा है, भविष्य कैसा रहेगा, तो भविष्य आपका बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। भविष्य में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। केवल आप नियमित रूप से ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें और मंगलवार के दिन सायंकाल हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक लगातार एक मंगलवार से शुरू करके और 41 डेज नियमित आप उन तेल का दीपक जलाएं, चमेली के तेल का, और वहीं बैठ के ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ उन्हीं को सुनाएं। तो 40 दिन के बाद एक कर्ज में भी गिरावट आएगी, लेकिन अभी कर्ज खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी भी कुछ उसमें विलम्ब दिखाई दे रहा। हाँ, इतना ज़रूर है कि नया कर्ज लेने की स्थिति नहीं बनेगी और आप अपने ही परिश्रम से उपार्जित किए हुए धन से अपना जीवनचर्या चलाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए, आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। अजय कुमार इनका नाम है जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1983 जी। समय है 6:13 सुबह के। 6:13 सुबह जी। और जगह है चंबा, हिमाचल प्रदेश।
इनका माफ कीजिएगा, इनका सवाल जो है सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ है कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी। 1 अप्रैल क्या बताया आपने इनका? 1 अप्रैल। जन्म इनका 4 मार्च 1983। अच्छा, 4 मार्च 1983। 6 मार्च 6:13 सुबह के। ओके, चंबा हिमाचल। जी, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए इनका जो जन्म लग्न है वो जन्म लग्न इनका है कुंभ और तुला राशि है। चंद्रमा शनि एक साथ भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य के वैसे तो धनी है क्योंकि उच्च का शनि है, लेकिन चूंकि वहीं चंद्रमा विराजमान है तो यह विषयोग बनाता है। मतलब ऐसे लोगों को कहा जाता है कि 99% सफलता के बाद 1% पूरा न होने की वजह से कहीं न कहीं जीवन में अधूरापन, खालीपन रह जाता है। वर्तमान में बुध की महासाथ चल रही, बुध सूर्य के साथ है, तो सरकारी सेवा में जाने का योग इनके बना हुआ है और अभी इन्हें अगले 2.5 वर्ष और प्रयास करने चाहिए। और जब बुध में चंद्रमा का अंतर आएगा उस समय इनको सरकारी सेवा में समायोजन हो जाएगा, लेकिन अभी कम से कम 2.5 वर्ष इनको परिश्रम करना चाहिए। बुध में चंद्रमा और मंगल का अंतर इनके लिए राजयोग कारक होगा। चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली का खष्टेश है, तो उस समय जो भी परीक्षाएं देंगे वो परीक्षाओं में इनको सफलता मिलती है, क्योंकि खष्टेश हमारा सिर्फ रिपु और रोग भाव नहीं अपितु हमारा परिश्रम भी है। हमारी प्रतिद्वंदिता की क्षमता, शक्ति को भी दर्शाता है हमारा छठा भाव। और खष्टेश चूंकि नवम भाव में बैठा हुआ है एक पापग्रह शनि के साथ, तो उस समय इनको प्रबल परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी और उस परिश्रम का फल भी इनके पक्ष में जाएगा। तो आपको 2 वर्ष अभी और परिश्रम करना चाहिए और आपको नौकरी जरूर मिलेगी। सरकारी सेवा को आपको करने का मौका जरूर मिलेगा। अगले कॉलर हैं विमलेश जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। नमस्ते सर, हम अयोध्या से बोल रहे हैं सर। सर मेरा जन्म सही तो 24/11। आप जन्म मत बताइए, सिर्फ अपनी उम्र बताइए और सवाल बताइए विमलेश जी। सर 85 के हैं सर, हम सुबह 8:30 बजे। जी सर ये जानकारी चाहिए कि जॉब अभी किस फील्ड में लगेगी या फिर बिजनेस किस फील्ड में करें। देखिए आपने विमलेश जी जो अपने करियर के वो संदेह प्रकट किया है कि आपको क्या करना चाहिए। दिक्कत यही है कि आपको हमेशा असमंजस रहा है, आज नहीं ये शुरू से दिक्कत रही है कि आप किस रास्ते पे जाएं ये तय नहीं कर पाते हैं और कहीं न कहीं ये आपके विल पावर को भी कमज़ोर कर देता है। आप रिस्क लेने से डरते हैं, तो थोड़ा सा लाइफ में कोई भी काम करेंगे तो रिस्क तो हर चीज़ में है, सड़क पे चलने पे भी रिस्क है। तो जीवन ऐसे नहीं जिया जाता है, थोड़ा मन को मजबूत करें। दूसरा बात जो आपने अपने जीविका के संदर्भ में पूछा है, तो मेरा विचार है कि आपको नौकरी करनी चाहिए और नौकरी भी करनी चाहिए तो ऐसी नौकरी जो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हो, जिसका थोड़ा सा संबंध किसी न किसी तकनीक, खास करके जैसे जो कंस्ट्रक्शन की कंपनियां होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो सड़कें बनाती हैं, रोड डेवलपमेंट का काम करती हैं या जो ऑयल रिफाइनरी का काम करती हैं, इस तरह से किसी जो तकनीकी के क्षेत्र में जो कंपनियां हैं, ऐसे किसी कंपनी से जुड़ करके ऐसे किसी संस्थान से आपको रोज़गार तलाशना चाहिए। वहाँ पे आपको बड़ी आसानी से रोज़गार मिल भी जाएगा। दूसरी बात, रही बात आपने जो व्यवसाय का पूछा है, तो मैं भैया देखो व्यवसाय की अनुमति आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आप इतना डरते हैं रिस्क लेने से कि अगर आपको रेंटल भी देना पड़ गया 2-4 महीने एक्स्ट्रा, तो आप सिर्फ उस रेंट के दबाव में आप पूरा बिजनेस चौपट कर देंगे। क्योंकि कहीं भी कहीं निवेश से ही आप व्यापार कर सकते हैं और निवेश लगाने के बाद आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए व्यापार की अनुमति आप जैसे लोगों को नहीं है। आप नौकरी करिए, नौकरी में भी आप बहुत अच्छा करेंगे। जैसी तरह की कंपनी मैंने बताई है, जिस तरह के नेचर काम करने वाले संस्थान के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, इसी से मिलता जुलता, क्योंकि ग्रहों के आधार पर ही मैं बता रहा हूँ। तो ये शनि चूँकि इस तरह के संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसे किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके अपनी रोजी रोटी करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी अगले कॉलर है सुधीर छत्तीसगढ़ से। जी सुधीर जी, अपना सवाल आप कर सकते हैं। हाँ, मैं अपना छोटा बेटा का बारे में पूछ रहा हूँ। उसका नाम है सौम्यजीत नायक। उसका जन्म डेट है 27/1/2002 रात को 9 बजे। जी उसकी नौकरी कब लग पाएगी? वो तो इंजीनियरिंग कर ली है कंप्लीट। उसका नौकरी वगैरह कैसे रहेगा आगे? अभी तक नौकरी नहीं लग पाया। जी, क्या नाम बताया आपने बच्चे का? सौम्यजीत नायक। देखिए जो आपने अपने बेटे की डिटेल बताई है सौमित्र की, जी ये 27 जनवरी सन 2002 और रात के 9 बजे।
तो इसके हिसाब से इस बच्चे की सिंह लग्न की कुंडली है और शनि की महादशा चल रही है, राहु का अंतर है और शनि राहु का ये जो कॉम्बिनेशन ही है अभी ठीक नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके नौकरी लगने में अभी 16 मार्च 2025 तक का समय लगेगा। 16 मार्च 2025 के बाद इसकी नौकरी लग जाएगी। हालांकि एक दिक्कत जरूर इसके जीवन में रही है कि राहु बृहस्पति इसके लाभ भाव में बैठे हैं। एक तो छोटे छोटी बीमारियां और दूसरा जब भी इसको कुछ मिलने वाला होता है, कुछ भी प्राप्त होने वाला होता है, चाहे एकेडमिक लाइफ में हो और चाहे अब ये अपने करियर की लाइफ में हो, उसमें कोई ना कोई अड़चन रहेगी। तो एक उपाय इसके लिए बता देता हूँ कि आप इसके लिए बोलिए कि किसी भी गुरुवार के दिन एक पीतल की थाली में पान के पत्ते के ऊपर भगवान शिव की छोटी सी सोने की प्रतिमा बनवा लीजिए और उस पर भगवान शिव की पूजा करके रुद्राभिषेक करके और वो भगवान शिव की प्रतिमा शिवलिंग पर रख करके और वहीं पे जो है उसको दान कर दीजिए। ये उपाय इस बच्चे से ज़रूर कराइए। दूसरा, नियमित रूप से इसको शिव जी का मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय हो गया या विष्णु शिव सहस्रनाम हो गया, ये दो में से जो भी ये करे इससे करवाए, क्योंकि राहु और बृहस्पति गुरु चांडाल का योग इस बच्चे के जीवन में कहीं न कहीं तरक्की में बाधा करेगा। तो ऐसे में शिव उपासना इसके लिए एक बेहतर मार्ग है। शनि में राहु का अंतर चल रहा है, राहु चूंकि इसका मिथुन का इसलिए धन तो देगा लेकिन वो कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न करके रोक के देगा, थोड़ा सा उसके लिए कठिनाई खड़ी करेगा। तो ये शिव जी का जो उपाय मैंने बताया है ये कराइए, इसका जीवन ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जलंधर से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, सुरेंद्र इनका नाम है। जी सुरेंद्र जी, अपना सवाल कर सकते हैं। ये मेरा कम करनी है कुछ नहीं है कि थोड़ा। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, थोड़ा सा लाउड बोल लीजिए। हेलो जी जी हाँ जी जी मैडम, मेरे हस्बैंड है सुरिंदर सिंह। इनका ना काम मतलब जैसे छोटे छोटे घर बना के बेचने का है। ठीक है जी। वो 2 बनाए हुए हैं पर बिक नहीं रहे वो। अच्छा जी, क्या उम्र है आपके हस्बैंड की? आगे कामकाज के बारे में पूछना है, कामकाज के बारे में कैसा रहेगा भविष्य। ठीक है मैम, अपने हस्बैंड की उम्र बता दीजिए। इनकी उम्र है 66। 66, ठीक है जी। हाँ जी। चिंता मत करिए, ये मकान जो इन्होंने बनाए हुए हैं ये मकान बिक जाएंगे और अभी लेकिन इसको बिकने में कम से कम 180 दिन का समय लगेगा, क्योंकि ये मकान इनके रेडी हो गए थे नवंबर तक और नवंबर के बाद से ही कुछ ऐसी मुझे लगता है दिक्कत आई है, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट का लाइसेंस हो चाहे किसी ऐसे गवर्नमेंट का इशू हो कि जिसकी वजह से इसमें कोई तकलीफ आई और वो इतना लंबा खिंच गया कि अब कहीं न कहीं इनको वो सिरदर्द जैसा बन गया और वो मामला इनका बन नहीं पा रहा है। लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं सुरेंद्र जी को। और 180 दिन मतलब लगभग मोटे तौर पे 15-15 जुलाई के आसपास ये जो भी इन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी है बेचने के लिए वो बिक भी जाएगी और उससे इनको जो लाभांश इन्होंने तय कर रखा है वो लाभांश भी इनको प्राप्त होगा। लेकिन अभी इनको कम से कम 180 दिन धैर्य रखने की आवश्यकता है। बिक जरूर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, और ऐसा नहीं है 1-2 साल लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन। वैसे हो सकता है कि अप्रैल के महीने में ही टोकन वगैरह हो जाए, लेकिन फाइनल उससे मुक्ति मिलने में अभी 180 दिन का समय दिखाई दे रहा है। अगले कॉलर है राजपाल भवानी खेड़ा से। जी राजपाल जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। भवानी खेड़ा कहाँ पड़ता है? हरियाणा। लड़की के बारे में पूछना है सर। लड़की का जन्म है 23/9/2001 सर। ठीक है, आपकी लड़की का नाम क्या है? मीनू है सर, जन्म स्थान आसी। नहीं, आप प्रश्न बताइए, मीनू जी की उम्र और प्रश्न बताइए बस। पर्सन नौकरी के बारे में पूछना है सर। मीनू है सर जी। कितनी उम्र है बिटिया की? 23/9/2001 की है सर। 2001 मतलब 24 साल की बिटिया होने वाली है जी। देखिए नौकरी का जो प्रश्न है तो नौकरी बिटिया का अब लगने में चूँकि अभी 15 तकरीबन मान के चलें कि 45 से 60 दिन का समय लगेगा। वैसे प्राइवेट नौकरी ही करे तो ज़्यादा ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में लगने के लिए इसने बड़ी परिश्रम करी, पीछे कुछ परीक्षाएं भी इस बिटिया ने दिया और लेकिन उन परीक्षाओं में मन के मुताबिक या अनुकूल परिणाम नहीं आए। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जो नौकरी अभी इसको प्राइवेट सेक्टर में ऑफ़र हो रही है या अभी मार्च के महीने में ऑफ़र होगी, ऐसे किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में इसको एसोसिएट हो जाना चाहिए। क्योंकि अब दिक्कत यह है कि अगले 2.5 साल तो इसके ठीक दिखाई दे रहे हैं नौकरी को, लेकिन अगर ये 2.5 साल में करियर ने एक रुख नहीं अख्तियार किया
तो उसके बाद इसके जीवन में रोजगार को लेकर तकलीफ रहेगी। तो मैं सिर्फ यही मीनू जी को सलाह दूंगा कि आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पकड़ लें और गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी किशनगंज से अगले कॉलर है ललित जैन जी। ललित जी अपना सवाल कर सकते हैं आप। सादर प्रणाम। जी जी, खुश रहिए, आशीर्वाद। प्रणाम पंडित जी, मेरा जन्म है 4/9/58 58 बीकानेर। जी जी सवाल क्या है आपका? सुबह 5:35। ठीक है जी, सवाल बताइए। मेरा सवाल है मैडम, मैंने प्रॉपर्टी 2-3 प्रॉपर्टी खरीद रखी है, लेकिन जिससे खरीदी है कोई मुझे कब्जा नहीं दे रहा है प्रॉपर्टी। एक ही आदमी से आपने 2-3 प्रॉपर्टी खरीद ली? जब एक हमने कब्जा नहीं, अलग अलग आदमी से खरीदी है। तो कोई एक्चुअल में मेरा बीच में तबीयत खराब हो गया था तो मैं जा नहीं सका, इसलिए। चलिए चिंता मत करिए, प्रॉपर्टी के मुकदमे सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे। समय की शुरुआत हो गई है। जनवरी के महीने से ये सारे प्रॉपर्टी के विवाद अब ये लड़ाई का रुख अख्तियार कर रहे हैं। कहीं न कहीं अब ये आपको पोजीशन मिलना शुरू होगा, लेकिन इसमें आपको थोड़े से कड़े एक्शन की आवश्यकता है, कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। अगर आप प्रेम भाव से, भाईचारा से मांगेंगे तो ये प्रॉपर्टी का पोजीशन आपको नहीं मिलेगा, ये 100% जान लीजिए। जब तक इसमें गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, न्यायपालिका और प्रशासन इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक ये कदाचित आपको पोजीशन नहीं मिल सकता। ये नोट कर लीजिए। प्रेम भाव से कोई पोजीशन आपको नहीं देता, क्योंकि वो लोग ये मान चुके हैं कि आपको पोजीशन नहीं देना है। तो इसके लिए आप कानून का सहारा लीजिए, प्रशासन का सहारा लीजिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3-1 महीने में पोजीशन भी मिलेगा या आपको न्याय निश्चित मिलेगा, इसमें कोई दो। लेकिन उसके लिए आपको प्रशासन का सहारा, न्यायपालिका का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि शनि की महादशा शुरू हुई है और शनि आपका मार्केस है। तो जो सेहत की बात कर रहे थे उसने बिल्कुल प्रतिफल दिया है, उसी के वजह से सारी चीज़ें खराब हुई हैं। पारिवारिक सुख में कमी आई है, सेहत में भी कमी आई है, क्योंकि ये कहीं न कहीं सेहत को ख़राब कर रहा है, मारक फल कर रहा है और ये बड़े असाध्य रोग देता है शनि। तो ऐसे में आप थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि मृत्युंजय मंत्र का खुद भी जप किया करें, और सावन का महीना जब आए तो पूरे 1 महीने सावन पर्यंत नियमित रूप से आप रुद्राभिषेक, रोज़ एक रुद्राभिषेक करें 30 दिन लगातार, तो सेहत ठीक हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पोजीशन वाला जो सवाल है, इसमें आप कानून का सहारा लें तो ही मिलेगा, अन्यथा अगर आप यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो फिर पोजीशन मिलने की संभावना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से। ईशांत जी क्या सवाल है आपका? This call is now being recorded. जी निशांत जी अपना सवाल कीजिए। मैम मुझे अपने चाचा जी पूछना है। जी जी बताइए। योगेश नाम है मैम, उनका 38 साल एज है मैम, उनके पास 2 लड़की है, तो लड़का होता है नहीं, ये पूछना था। कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से आप बोल रहे हैं? मेरठ से जी। ठीक है, और किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? अपने चाचा जी के, योगेश नाम है और 38 एज है। ठीक है जी। जी देखिए, आपने जो अपने चाचा जी के बारे में पूछा है कि इनकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे का बेटियां हैं। वैसे बेटियां भी अच्छी होती हैं, लेकिन ठीक बात, जब 2 बेटियां हैं तो पुत्र के प्रश्नों के बारे में बता दूं कि इनका पंचम भाव और पंचमेश की जो स्थिति बन रही है अभी वो ठीक नहीं है। तो अभी इस वर्ष 2025 में कोई संतान का योग दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन चूँकि प्रश्न काल में जो पंचमेश की स्थिति है पंचम भाव में है, तो प्रश्न सार्थक जरूर है। सार्थक का मतलब हुआ कि मनोकामना की पूर्ति जरूर होगी, प्रश्न आपका सफल जरूर होगा, इनको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन अक्टूबर 2025 के बाद जब गर्भधारण होगा तो संतान पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। उसके पहले तो ना तो इन्हें इस तरह का जो है संतान उत्पत्ति के प्रयास करने चाहिए, और ना ही जो है किसी तरह का ऐसा कोई उम्मीद करें कि अभी ग्रहों की कृपा से या इष्ट की कृपा से कोई ऐसा फल इनको मिलने वाला है। अक्टूबर 2025 के बाद ऐसे योग बन रहे हैं कि जब इनकी मनोकामना पूरी हो सकती है, लेकिन अभी इन्हें अक्टूबर तक धैर्य रखना चाहिए। तो चलिए व्हाट्सएप मैसेज लेने से पहले एक और कॉलर ले लेते हैं। श्रेयात सतपति हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं भुवनेश्वर से। जी श्रेयात जी क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्ते, ये मेरा ग्रैंडसन है श्रेयात सतपति, उसका डेट ऑफ बर्थ है 7 फरवरी 2015। ठीक है जी। और
टाइम ऑफ बर्थ 6:45 AM मॉर्निंग, भुवनेश्वर, डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ भुवनेश्वर, उड़ीसा। जी जी, सवाल क्या है? हेलो, सवाल बताइए। हाँ, सवाल ये कि उनका जो स्पीकिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा लेट हो रहा है, स्पीच अभी चल रहा है, और इसका अटेंशन डेफिसिट भी है। वो थोड़ा बोलने में थोड़ा तकलीफ होता है तो साउंड के लिए, और साउंड आता है लेकिन स्पीच थोड़ा लेट होता है। ये देखिए, जो आपने डिटेल बताया है 7 फरवरी 2015 6:45 सुबह भुवनेश्वर का मैंने जो डिटेल बनाया है, मकर लग्न की कुंडली है। और जो आपने आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम बोली है, ये प्रॉब्लम 8 से 10 वर्ष तक इस बच्चे को रहेगी। मतलब 2015 चल रहा है और चूँकि फरवरी का जन्म है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा वैसे 8 वर्ष के बाद इसमें सुधार लगभग 60% से ऊपर का है, सुधार हो चुका है। लेकिन 100% क्लियर होने में अभी इसको समय लगेगा। हालांकि 90% क्लियर ये ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई तक हो जाएगा। चंद्रमा की महासाथ चल रही है, चंद्रमा बृहस्पति का अंतर है। वैसे मैं बता दूं सभी दर्शकों को कि जो अभी वर्तमान में 12-13 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनके अंदर ये आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम, ये ऑटिज्म का प्रॉब्लम, ये मोटापे का प्रॉब्लम एक नॉर्मल परिवर्तन हुआ है। क्यों हुआ है तो ईश्वर जाने, लेकिन ग्रह योग जो बता रहे हैं कि ये योग पहले नहीं इस तरह से फलते थे। जो लोग 80-85 या 70-75 के जो जन्म लिए थे, लेकिन 2003-4 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, सब में ये दिक्कत दिखाई दे रही जो अभी इस बच्चे में दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके द्वितीय भाव में शुक्र और मंगल 2 ग्रह बैठे हुए, मंगल शुक्र की युति में जो होता है, ऐसे लोग जो बोलते हैं इतना तेज बोलते हैं कि वो समझ में नहीं आता है, और उनकी जो दिमाग की सोच होती है, आवाज़ होती है, उसमें दोनों में समानता नहीं होती है, जिसकी वजह से आवाज़ स्पष्ट नहीं हो पाती है। ये अभ्यास से और पेशेंस से, बच्चा अगर धीरे बोले, मतलब काउंट करके बोले, रुक करके बोले, जितना धीमा बोलते हैं ऐसे लोग, उतना स्पष्टता बढ़ती जाती है। जल्दी बोलने के चक्कर में, बहुत जल्दी कोई बात कह देने के चक्कर में, ये आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम ऐसे बच्चों को होती है। वाणी दोष होता है, लेकिन यह दोष ठीक हो जाएगा थोड़े से अभ्यास से। अपनी सांसों को अगर ये लोग ठीक रख लें, अपनी सांसों पर थोड़ा सा उसकी स्पीड बढ़ा लें, सांस जो है ठीक कर लें, तो ये आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम इनकी ठीक हो जाएगी। सटरिंग और ये जो रुक रुक के बोलते हैं, यह भी ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। वैसे 8 वर्ष के बाद सुधार होना शुरू होता है, और 10-11 वर्ष तक आते आते ये लोग बिल्कुल क्लियर बोलने लगते हैं। तो ये बच्चा भी आपका अब चूँकि फरवरी में 10 वर्ष का हो जाएगा, तो इसी वर्ष से आप देखेंगे कि बहुत सुधार दिखाई देगा। रही बात पूजा की, तो थोड़ा सा बसंत पंचमी आ रहा है, तो बसंत पंचमी के दिन आप जो है सहज से इसके जिह्वा पे ओम लिख दें। ओम बीज मंत्र है, प्रणव है, और कहा जाता है कि इस संसार की त्रिगुणात्मिका शक्ति उस ओम में समाई हुई है, और ओम ही जो है सर्वस्व परमपिता पर ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। ओंकार ही शब्द ही ब्रह्म के रूप में, अक्षर ही ब्रह्म के रूप में माना जाता है। तो ओम इसकी जिह्वा पे सहज से बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पे लिखें, तो उससे भी काफ़ी प्रभाव इस बच्चे की वाणी पे दिखाई देगा। चलिए एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। अनाला जोशी इनका नाम है, और 16/4/1971 का जन्म है। समय है 1:20 सुबह के। जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। इनका सवाल है कि मुझे मेरी स्वतः की कमाई करना असंभव सा ही लगता है, जबकि मुझे दूसरों से पैसे लेना पसंद नहीं। मुझे कब मेरी खुद से इनकम होना शुरू होगी? देखिए, ये बात तो इन्होंने बहुत ठीक कही। हमारे यहाँ गांव में कहावत है, भला न मांगन बाप से जो विधि राखई टेक। अगर ईश्वर मेरी मर्यादा चाहता है, ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है, तो अपने पिता से भी धन नहीं मांगना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात है, सोच आपकी बहुत अच्छी है। और लेकिन दशा अभी आपकी ठीक नहीं चल रही है। ये राहु की दशा ने आपको बहुत तंग कर रखा हुआ है, और राहु केंद्र का है, लग्न का है, तो मानसिक स्थिति भी परेशान करता है, और कहीं न कहीं मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा को भी ये चोट पहुंचाता है। अभी राहु शुरू हुआ है, ये संघर्ष के दौर शुरू हुए हैं। इसके पहले मंगल की दशा समाप्त हुई है, जिसने आपको पिछले 7 वर्ष बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे अभाव, बहुत सारे कर्ज की स्थिति आपको दिखा चुका है। इवन दैट अपने पारिवारिक रोज़मर्रा के खर्चों में जो कि
अपने निजी खर्च जो होते हैं, जो अपने बहुत ही मतलब अंतरंग जो ज़रूरतें होती हैं, उसके लिए भी ऐसे लोगों को हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। तो आप ग्रह दशा के ऊपर अगर सब कुछ छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप नियमित रूप से बिना नागा के, बिना किसी प्रकार के प्रभाव और अभाव में आए ये उपाय करिए। नियमित रूप से अगल बगल कोई शिव मंदिर जहाँ आप डेली जा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं कि बड़ा मंदिर है छोटा मंदिर है, बस शिवाला होना चाहिए, उस प्रांगण में शिवलिंग होना चाहिए। वहाँ पे अलसी के तेल का, फ्लेक्स सीड, तीसी बोलते हैं, अलसी, फ्लेक, तीसी, इसके 3 नाम है। इस तेल के आपका ले लीजिए और इस तेल का दीपक नियमित रूप से आप भगवान शिव के मंदिर पे गोधूली बेला में, सायंकाल और जब रात के जो एक बीच का समय होता है, जब सूर्यास्त हो रहा होता है, सूर्य अपने क्षितिज में जा रहा होता है, उस समय आप जलाना शुरू करें, नियमित जलाएं। ये उपाय अगर आप 40-41 दिन कर लेंगे तो महादेव की कृपा से स्वयं कोई न कोई रास्ता बन जाएगा। अभी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है आपको, जिससे आप अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। जो काम भी मिलता है वो यूं ही मिलता है कि बस जी खा, मतलब मजदूरी ही मजदूरी है, कुछ उससे बहुत लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये उपाय आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपने बिना किसी त्रुटि के 1 वर्ष तक कर लिया तो आजीवन के लिए आपकी दरिद्रता आपको कोसों दूर आपसे हो जाएगी। जीवन भर के लिए जो है आप जो है संपन्न हो जाएं, क्योंकि भगवान महादेव देवों के देव हैं और वो जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। राहु के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान शिव की उपासना। ये मैं सभी दर्शकों को कहता हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की दशा चल रही है, राहु किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है आपके जीवन में, तो आप भगवान शिव को पकड़ लीजिए, जैसे मार्कंडेय जी ने पकड़ा था, और उसका फल आपको तीसरे दिन से दिखाई देगा। ये उपाय आप करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। और मुझे लगता है पंडित जी, ये उपाय तमाम वो लोग कर सकते हैं जिनको किसी भी तरह की परेशानी है, या फिर जैसे इन्होंने कहा कि उनको आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। तो मुझे लगता है देखिए तमन्ना, जो आपने ये कुंडली बताई है, सभी दर्शकों को बता दूं, ये आप अपनी कुंडली में भी चेक कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि पराशर जी लिखते हैं कि 12वें भाव में अगर शनि और मंगल बैठे तो यही धनहीनता का योग है। धनहीन यही बनाता है। मंगल क्या है? मंगल जब चंद्रमा के साथ जाता है तो लक्ष्मी योग बनाता है, विशेष धन कारक बनाता है। मतलब ऐसे लोग के पास विशेष धन होता है, मतलब नॉर्मल धन नहीं, विशिष्ट धन होता है। मतलब उसको लोग को मतलब बिना प्रयास के धन उसके पास रहता ही रहता है। लेकिन यही मंगल, यही शनि जब 12वें भाव में जाते हैं, जैसे जो अभी आपने कुंडली मुझे बताई है 16 अप्रैल 71 वाली मध्य प्रदेश की, इससे द्वादश भाव 12वें भाव मंगल गया हुआ है। और मंगल ये जो है 12वें जा करके हमेशा आर्थिक रूप से हाथ को टाइट करता है, तंग करता है। अब ये मंगल ने 7 साल इनको इतना तंग किया होगा कि वो कहीं ना कहीं जीवन में एक अपने आप में ही निराशा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा या मैं कमा नहीं पाता हूँ, ये जो मन में एक हीन भावना आ जाती है वो डेवलप कर जाती है। अब चूंकि आगे राहु भी है, और राहु भी इतना अच्छा इनके नहीं है। राहु चूंकि है केंद्र में, लेकिन वह भी इतना शुभ फल नहीं कर रहा है। अगर यही राहु उच्च का होता, वृषभ का होता, मिथुन का होता, कन्या का होता, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक उत्साह होता, एनर्जी होता और ये कुछ करने को उद्यत होते। तो 12वें का मंगल और शनि का जाना, और कदाचित अगर दोनों चले गए तो फिर तो क्या ही बात कहने। तो मंगल अगर किसी के 12वें, शनि किसी के 12वें, तो ऐसे लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन कब? जब उन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आएगी तब, पूरे जीवन नहीं। मंगल 12वें हैं तो मंगल जब दशा में आएगा, जब अंतरदशा में आएगा, तब वो प्रॉब्लम करेगा। ये ज्योतिष का सामान्य सा नियम है। ये पराशर जी ने राजयोगाध्याय में, धनाध्याय में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए, एक कॉलर लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं काफ़ी देर से। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं दीपक जी। हाँ, यस मैम। जी दीपक जी, क्या सवाल है? मैम मेरा सवाल ये है कि मेरे ट्रांसफर कब होंगे? क्या मेरे को दीपक जी, हाँ, टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप। हाँ, मेरा सवाल ये है जी से कि मेरे ट्रांसफर कब तक हो जाएगा मैम? ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्रांसफर कब होगी? कहाँ से बोल रहे हैं दीपक जी? मैं बाड़मेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ, बाड़मेर राजस्थान। राजस्थान से। देखिए, आपने जो स्थानांतरण का प्रश्न किया है वो स्थानांतरण 22 अप्रैल के बाद होगा। मार्च लास्ट और 22 अप्रैल के मध्य में, जब बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करने के 10 दिन पहले और उसके 10 दिन के बाद तक के ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा।
तो आप चिंता न करें, आपका ट्रांसफ़र निश्चित होगा। प्रश्न में जो आपने पूछा है स्थानांतरण का, वो काम हो जाएगा, लेकिन अभी उसमें लास्ट मार्च और अप्रैल के लगभग 20-22 दिन लगेंगे। मतलब 22 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल के मध्य में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये जो प्रश्न आपने पूछा है ये बिल्कुल सार्थक है, सही है, और जो आप चाहते हैं वही होगा और वहीं पर होगा जैसे आप चाहते हैं। कुल मिलाकर के प्रश्न आपका सिद्ध है, सही है, आप बिल्कुल चिंता न करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगले कॉलर कैथल से जुड़े हुए हैं, मुकेश नाम है इनका। जी मुकेश जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। नमस्कार, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे भैया। मुकेश जी बताएं। गुरुजी, मैं अपने मोहित बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। बेटे का नाम है मोहित शर्मा जी। डेट है 22 अप्रैल 2002, टाइम है 6। आप सवाल बता दीजिए, अब कुंडली क्या, प्रश्न कुंडली कार्य क्या, और सवाल बता दें, क्या जानना चाहते हैं मोहित के बारे में। सर, इसके ये मांगलिक है लड़का, इसकी अच्छा, शादी के फिर बारे में। और जी अगर मांगलिक पूछना है तो फिर आप डिटेल बताइए, क्योंकि मांगलिक योग बिना कुंडली के नहीं बताना चाहिए। बताएं। 22 अप्रैल 2002, 6:15 PM, जन्म स्थान कैथल। सर इसके ये नौकरी कर रहा है सर, ये नौकरी में ठीक रहेगा या बिजनेस में ठीक रहेगा जी? देखिए, जो आपने अपने पुत्र के बारे में पूछा है मोहित के, 22 अप्रैल 2002, 6:15 सायंकाल कैथल। पहला प्रश्न आपका जो मंगल का है वो मांगलिक दोष इसकी कुंडली में है, चूँकि मंगल अष्टम भाव में है, लेकिन यह मांगलिक दोष माना नहीं जाएगा। मंगल दोष इसका भंग होता है। क्यों भंग होता है कि न मंगली मंगल राहु योगे। अगर मंगल दोष लगे लेकिन उसी मंगल के साथ अगर राहु विराजमान हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है। तो मंगल राहु की युति दोनों की 8वें भाव में इस कुंडली में हो रही है, तो मांगलिक नहीं है। इसका विवाह बिना मांगलिक की कुंडली की लड़की के साथ होना चाहिए। दूसरा विषय जो आपने पूछा है व्यापार का, तो व्यापार कर सकता है। सरकारी ठेकेदारी काम हो, जो है कंट्रैक्ट का काम हो, उससे जुड़ा हुआ ये कोई भी काम कर सकता है। ये कॉलेज, विद्यालय, स्कूल, इंस्टीट्यूट भी अपना चला सकता है। ये इस तरह के काम करे। प्रेस का भी काम कर सकता है, पेपर से जुड़े हुए काम ये कर सकता है। इसके अलावा ये फर्नीचर या जो फर्नीचर से जुड़े हुए, वुड से जुड़े हुए जो काम है वह भी काम ये लड़का कर सकता है। लेकिन अभी इसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, तो अभी इसको डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र में बुध का अंतर है। अभी ये शुक्र में केतु समाप्त हो जाएगा, सूर्य की दशा आएगी, और सूर्य की दशा में ये चाहे व्यापार करे चाहे नौकरी करे, जो भी करेगा उसमें ज़रूर सफल होगा। और ये सूर्य की दशा इसकी 2026 दिसंबर से आएगी। तो मेरा ये सलाह है इस बच्चे को, मोहित को, कि अभी 1 वर्ष तक जहाँ जिस स्थिति में जैसे है उसी को एज कॉपी पेस्ट चलने दे, उसमें छेड़छाड़ ना करें। अपनी कोई भी भूमिका में परिवर्तन अपने से ना करने का प्रयास करें। और ये समय बहुत अच्छा चल रहा है, इसको एंजॉय करे, अच्छा से करे, बहुत अच्छा समय चल रहा है। और अगर इसमें कोई छेड़खानी करेगा तो इसका कहीं ना कहीं इसको प्रतिकूल प्रभाव देखना पड़ेगा। 27 दिसंबर 2026 के बाद इसका भाग्योदय होने जा रहा है, और अगले 7 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए। और उस समय ये 6 वर्ष में जो चाहे, अब जितने भी जीवन के टारगेट इसने सेट किए होंगे वो सारे टारगेट इसके अचीव हो जाएंगे। विवाह भी इसका हो जाएगा। अब विवाह बहुत अच्छी लड़की से होगा, ऐसी लड़की से होगा जो स्वयं भी वर्किंग होगी, और मैं तो यही कहूँगा कि इससे भी ज़्यादा कमाने वाली, आय वर्ग वाली लड़की से इसकी शादी होगी, तो दाम्पत्य में भी कोई अड़चन, कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही। मांगलिक दोष का विचार करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कुंडली देख लीजिए। अगर 16-17 गुण बनते हैं तो आप विवाह कर सकते हैं। तो चलिए कॉलर आगे लेंगे, लेकिन उससे पहले शुभ मंत्र आप बता दीजिए, आज का शुभ मंत्र क्या है? देखिए, शुभ मंत्र मैं आपको बता दूं कि शुभ मंत्र आपने सुना होगा, लेकिन इस शुभ मंत्र का प्रभाव कितना है ये जान लीजिए। जब कभी भी आपको लगे, जैसे मान लीजिए मध्य रात्रि में है, कोई पीड़ा शरीर में शुरू हो गई, कोई दर्द शुरू हो गया, कोई ऐसी तकलीफ, घबराहट कुछ हो जाए, तो यह मंत्र बहुत काम का है। ये भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है। व्यास जी ने श्रीमद् महाभागवत महापुराण में इसको लिखा हुआ है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तमन्ना जी, इसमें जो प्रणतः क्लेशनाशाय है, प्रणतः का अर्थ होता है, ये ज्योतिष शास्त्री जानते हैं, प्रणतः जो सबसे छोटी इकाई कही गई है समय की ना, सबसे छोटी इकाई, वह क्षण से भी छोटी इकाई प्राण की है।
तो प्राण निकलने में जो समय लगता है वो सबसे छोटी इकाई है टाइम की। ये सनातन धर्म का जो है जो कैलकुलेशन है, समय सबसे कम समय क्या कहा जाता है, प्राण। तो ये प्रणतः माने उस प्राण के समय में, मतलब इतना जल्दी, निमिष से भी छोटा प्राण। निमिष मतलब होता है जब आँख को झपकाते हैं, तो निमिष से भी जो छोटा समय है वो है प्राण। और प्रणतः मतलब अगर आपने गोविंद को याद किया, अगर आपने उस हरि को, परमात्मा को जैसे ही याद किया, श्री कृष्ण को, प्रणतः मतलब प्राण के समय में आपका कष्ट क्लेश हर लेंगे भगवान। तो प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसे गोविंद को बार बार नमस्कार है। इस मंत्र को करिए निश्चित रूप से, और यह बहुत कल्याणकारी मंत्र है, आपके लिए कल्पद्रुम हो सकता है। कब? जब आप तकलीफ में हों, पीड़ा में हों, दर्द में हों। इस मंत्र को करिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए, अपने आप डायरी में लिख लीजिए। जिस बिस्तर पे सोते हैं उस पर कागज़ पे लिख के उसके बेड के नीचे रख लीजिए, अपनी पॉकेट में रखिए। ये मंत्र बहुत कारगर है, इसका प्रयोग आज ही आप करिए तो आपको सद्य फल दिखाई देगा। ये मैं नहीं, ये व्यास जी की, ऋषियों की वाणी है, और दैव वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो चलिए कॉलर ले लेते हैं, और उसके बाद आज का उपाय भी पंडित जी से जानेंगे, जिसके जरिए आपका दिन अच्छा जाएगा। ज्योति है अगली कॉलर। जी ज्योति जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं मेरे बेटा के लिए बात करना चाहती हूँ। मेरा बेटा 1993 में 2 नवंबर सवाल बताइए, सवाल क्या है बच्चे के बारे में? जी मेरा बेटा अच्छा है, लेकिन वो इतना बदमाश है, घर पे आते ही नहीं है, झगड़ा भी है, मेरे को देखेगा तो झगड़ा करती रहती है। डिटेल बता। बेटा हाँ जी, उम्र बताइए। उम्र मेरे बेटा का 93 में नवंबर को हुआ, 31 अभी उम्र है। अच्छा। और उसका कामकाज कैसे चलेगा, वो कैसे रहेगा? वही बच्चा भी नहीं हो रहा है, 5 साल हो गए। नाम क्या है बच्चे का? देवाशीष शर्मा। देवाशीष, देखिए आपके जो बेटे हैं देवाशीष जी, और जो इनका आपने व्यवहार बताया, जो आपने इनके संतान और रोजगार के बारे में जो प्रश्न किया है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी इनकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है देवाशीष की, और ये स्थिति दिन पर दिन और ख़राब ही होगी। रही बात जो संतान का दूसरा प्रश्न है, तो इनको और इनके जीवन साथी को डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। कहीं न कहीं ये मेडिकली ये लोग अनफिट हैं संतान उत्पन्न करने में। तो इसमें ज्योतिष विद्या या कोई पूजा पाठ का कोई रोल नहीं है। आप इन्हें डॉक्टर का सलाह लेने के लिए कहें, डॉक्टर के परामर्श पे जाएंगे तो संतान सुख हो सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरा जो आपके साथ संबंध की बात है, तो आपके साथ इनका संबंध 5-7 दिन ठीक रहेगा, 22-23 दिन खराब रहेगा। इसी तरह से लड़ते झगड़ते ये आपसे रहेंगे, और ये स्थिति जो है परिवर्तन होने वाली नहीं है, और इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। आप अपने दिल को समझाइए और आप हरि भजन करिए, भगवान का ध्यान करिए। तो इनसे बहुत ज़्यादा विवाद बहस मत करिए, क्योंकि आपकी बात सुनने मानने वाले नहीं हैं। देवाशीष की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और आपके प्रति थोड़ा सा इनके मन में कहीं न कहीं कटुता उत्पन्न हो गई है। तो इसके लिए आपको मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अभी मैंने एक मंत्र बताया है, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है, उस मंत्र को आप जो है करना शुरू करिए, तो उससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा और आपके हृदय में शांति आएगी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को आप नियमित करिए तो आपके हृदय में शांति आएगी, आपके हृदय का ताप कम होगा, जो आपको अपने पुत्र के विषय में बार बार आपको ताप होता है। तो आप इस मंत्र का आश्रय लीजिए, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लीजिए। बाकी उसमें सुधार की गुंजाइश न के बराबर है। संतान के लिए आप माँ हैं इसलिए चिंतित हैं, आप उनको कह दीजिए कि आप ठीक प्रकार से डॉक्टर से दिखा करके पति पत्नी दवा कराएं तो संतान का सुख हो सकता है। चलिए कॉलर लेंगे, लेकिन उससे पहले आज का उपाय भी आप बता दीजिए कि आज का क्या उपाय है। देखिए तमन्ना जी, आज है बुधवार। बुधवार बुध का दिन, बुध का काम है सहचर्य का फल देना। सहचर्य अर्थात जिसके साथ रहता है उसका फल देता है। और जो माता गौ हैं, गौ माता में संसार के जितने भी देवी देवता हैं सबका वास होता है। तो आज आप अपने नवग्रहों को अनुकूल करने के लिए, नवग्रहों की पीड़ा से मुक्ति के लिए गाय को कुछ चारा खिलाएं, जो गाय को जो पसंद है। हरा चारा हो गया, पालक हो गया, हरी घास हो गई, ये सभी लोग कर सकते हैं। 12 राशियों के लोगों को मैं एक उपाय बता रहा हूँ। सिर्फ ये आज के दिन करना है, इसलिए करना है कि आज बुधवार है
और बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाने से नवग्रहों की अनुकूलता होती है, सारी प्रतिकूलता समाप्त हो जाती है। ये उपाय आप करिए, प्रयास करें कि ये उपाय दिन के मध्य के प्रहर के पहले पहले ये उपाय कर लें, अन्यथा पुनः आप जो है सायंकाल के समय करें। ये दो में से या तो आप प्रथम पहर में सुबह 11 बजे के पहले पहले या सायंकाल 4 से लेकर के और 7 बजे के बीच में, इन दो प्रहर के बीच में आप कभी भी ये उपाय करें। गौ माता की कृपा से, कामधेनु की कृपा से आपके जीवन में सारे जो नवग्रहों के दोष हैं, प्रतिकूलता है, वो समाप्त होगी और जीवन में सब प्रकार से अनुकूलता आएगी। तो चलिए, गाय को चारा डालें, यही आज का शुभ उपाय है और काफ़ी आसान उपाय है। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अनीता नाम है इनका, देहरादून से। जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। मैम नमस्ते, मुझे ना लड़की का ना ये मांगलिक है कि नहीं ये पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जन्म तिथि 11/6/1998। 11/6/1998। 1909 और 8 है फिर बाद में 98 हाँ जी। जन्म है सुबह 5:30 बजे। ये कहाँ पैदा हुई बिटिया? लड़की है ना ये? इधर विकास नगर की तरफ। नहीं, ये मेरे लड़के के लिए कुंडली आई है। नहीं, ये आपकी बिटिया है ये? नहीं, लड़के के लिए ये लड़की देखनी अच्छा, है। किसी अच्छा आपने लड़की देखी है? ये दिल्ली का जन्म है बच्चे का? नहीं, इसका जन्म है देहरादून का। अच्छा, लड़की का। अच्छा ठीक है, समझ गया। जी देखिए, ये लड़की जो है लग्न कुंडली से मांगलिक है, लेकिन इसका भी मंगल दोष भंग होता है। जैसा कि अभी एक कॉलर ने पहले सवाल किया था, मैंने बताया था, न मंगली चंद्रभिगुर द्वितीय, न मंगली पश्यत्य सजीव, न मंगली केंद्रगते च राहु, न मंगली मंगल राहु योगे। ये श्लोक है कि मंगल दोष कब कब और किन परिस्थितियों में भंग होता है। लग्न में 4 में, 7 में, 8 में, 12वें में। लग्ने व्यज पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्ता विनाशाय भर्ता कन्या विनाशदा। ये मांगलिक का श्लोक है कि अगर 1, 4, 7, 8, 12वें भाव मंगल गोचर करे, मंगल बैठे जन्म कुंडली में, तो ऐसे लोग मांगलिक होते हैं। और यह नियम जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों पे लागू होते हैं। ऐसे में मंगल दोष भंग के नियम बताए गए कि मंगल अगर है, दोष है, और दूसरे भाव में चंद्रमा और शुक्र विराजमान है, गोचर कर रहे हैं, केंद्र में अगर राहु है, बृहस्पति अगर मंगल को देखता है और मंगल राहु साथ में, तो मंगल दोष नहीं होता है। जो कुंडली आपने मुझे बताई है 11 जून 1998 सुबह 5:30 बजे देहरादून का, इसके लग्न में तो मंगल है। सामान्य ज्योतिषी कहेंगे कि बिल्कुल मांगलिक है, लेकिन चूंकि केंद्र में राहु है तो मंगल दोष भंग होता है, इसलिए इस पर मांगलिक विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर कुंडली में 18 गुण बनते हैं तो बिल्कुल विवाह की अनुमति है, विवाह करना चाहिए। वैसे इस बिटिया का सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य इसका चूंकि लग्न में है और मंगल इसका अस्त है, तो एक कारण ये भी है, अगर मांगलिक दोष हो और मंगल अस्त हो तो भी मंगल दोष नहीं माना जाता है। हाँ, मंगल इसका प्रभाव जरूर दिखाएगा, मंगल लग्न में है कि जो विवाह में विलंब करता है, विवाह में बार बार अड़चन उत्पन्न करता है, ये एक अलग फल जरूर इसको प्राप्त होगा, लेकिन मांगलिक विचार करने की आवश्यकता इस जन्म कुंडली में कतई नहीं है। अगली कॉलर है रविंद्र गंगानगर से। जी रविंद्र जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरे को ना सरकारी जॉब के लिए और शादी के लिए पूछना था। कितनी उम्र है रविंद्र जी आपकी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1998। अच्छा, हेलो। हाँ जी, 20 अक्टूबर 1998। समय बता दीजिए। समय है 8:58 शाम को। जन्म स्थान आपका? श्री गंगानगर, राजस्थान। जी देखिए, आपने जो अपनी डिटेल बताई है 20 अक्टूबर 1998 8:58 सायंकाल का गंगानगर का, सरकारी नौकरी का योग जो है शनि आपका नीच का है 10 मेष और वह 12 में बैठा हुआ है, तो सरकारी छोड़िए, प्राइवेट नौकरी लगने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी समस्या होती है। तो अगर आप सरकारी सेवा में, पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि आप वहाँ समय व्यर्थ न करें। दूसरी बात, अगर आपने ठानी लिया है और आपको परिवार का सपोर्ट है कि आपको 10-1 साल दे सकते हैं नौकरी के लिए, 8-10 साल अगर आपके पास समय है, तो आप फिर आप लगिए, फिर आप प्रयास करिए, क्योंकि यह कहीं न कहीं
बहुत असंभव सा एक भगीरथ प्रयास के बाद ही नौकरी मिल सकती है। सामान्य रूप से सरकारी सेवा का योग इस कुंडली में दिखाई नहीं दे रहा है, लगेगी भी तो 4th ग्रेड की और बहुत छोटी नौकरी। अब इसमें आपको अपने जीवन को ठीक करने का एक उपाय बता देता हूँ। आप अपने जीवन में एक संकल्प ले लीजिए कि आप नियमित रूप से एक सुंदरकांड का पाठ रोज करेंगे, क्योंकि दशमेश और नवमेश ये दोनों नीच का होकर के 12 में बैठे हैं शनि। अभी इसी प्रोग्राम में मैं 10 मिनट पहले अर्थ के धन के ऊपर चर्चा कर रहा था और 12वें भाव में शनि और मंगल के गोचर का एक मैं विश्लेषण बता रहा था। तो आपकी जन्म कुंडली में शनि 12वें है और नीच राशि का है। ये कहीं न कहीं आर्थिक पारी की शुरुआत करने में बहुत दिक्कत करता है। तो इसलिए आप नियमित रूप से एक सुंदरकांड का पाठ करें और हो सके तो रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें रविवार के दिन, और प्रयास करें कि रविवार के दिन कतई नमक का सेवन न करें और पूरे दिन व्रत करें। और ये कम से कम 1 साल करें आप, क्योंकि ये जो जन्म कुंडली है कि शनि नीच का है, सूर्य नीच का है, और ये जो 2 ग्रह नीच के होने की वजह से जीवन में काफ़ी स्ट्रगल देते हैं। खूब पढ़े लिखे होने के बावजूद, खूब परिश्रमी होने के बावजूद, बड़ा संघर्ष करके पढ़ने के बाद भी जो है कोई सफलता नहीं मिलती है, मन माफिक छोड़ी कोई सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे में आपको शनि और सूर्य इन दोनों ग्रहों को बिल्कुल अपने अनुकूल करने की आवश्यकता है। शनि के लिए सुंदरकांड शुरू कर दीजिए 1 पाठ डेली, और सूर्य को ठीक रखने के लिए रविवार का व्रत करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अगले कॉलर हैं जय भगवान उत्तम नगर से। जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। डिस्कनेक्ट हो गया कॉल। तो चलिए, आज हमें पूरी उम्मीद है और पूरा यकीन है कि आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और जो उपाय पंडित जी ने बताए हैं वो आप ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा हमने आपको आज का शुभ मंत्र भी बताया कि आप कौन से मंत्र के उच्चारण के साथ अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा मंत्र है जो आपको सुख समृद्धि दे सकता है आने वाले जीवन में, और ताउम्र आपको सुख समृद्धि दे सकता है। इसके अलावा हमने बात की कि आज आप कौन सा ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, और बहुत ही आसान सा उपाय था कि गाय को आप हरा चारा खिलाएं। पंडित जी, इतनी अहम जानकारी और महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।